तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस 2.5 फ्रंट वॉर इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है। कीप द बॉर्डर्स क्वाइट एज फार एज दे कैन डू एंड नॉट टेक अ कन्फ्रंटेशन विद दी पाकिस्तान एंड चाइना। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे। जो एलओसी इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन प्रेशर जो हुआ है उसका वो बिल्ड कर रहे हैं। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन एलएसी। ये मोटी मोटी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने जैसा देखा कि जो इंडियन एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान की पावर को लेके, एंड हमेशा इंडिया जो है वो पाकिस्तान को धमकी देता रहता है कि भाई हम हमला कर देंगे। एंड इंडियन जो लोग हैं वो भी काफी सोशल मीडिया पे यही कह रहे होते हैं कि भाई हम जो है पाकिस्तान पे कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। बट ये इजी नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी इस तरह के तज्ज़ियाकार या इस तरह के तजर्बाकार बंदे से पूछेंगे जो जानता है पावर कंट्रीज की पावर कितनी है, साथ वाले पड़ोस के कंट्री जो है जिसमें चाइना एंड इंडिया जो है, चाइना एंड पाकिस्तान है, वो सबसे आगे आते हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया जो है वो हमेशा कहते रहते हैं इंडियन के भाई हम लोग 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे। तो हम देखने वाले हैं कि भाई जो इनके ये एक्सपर्ट हैं तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, और इस चीज को लेकर के पाकिस्तान के साथ एंड चाइना के साथ क्या 2 फ्रंट वॉर लड़ी जा सकती है, या हम मतलब उनके हिसाब से एक भी कंट्री से नहीं लड़ा जा सकता। तो बिना तरीके से वीडियो को देखते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो कर दे लाइक एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। उनका आपको पता ही है कि जो वहाँ चाइनीज अंदर आके बैठ गए थे, अब उस जोन में हम पेट्रोल नहीं भेज सकते, अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, अपने जो चला रहे हैं जो ग्रेजियर हैं उनको हम अंदर नहीं जाने दे रहे अपनी टेरिटरी में। पाकिस्तान के साथ हमने सीज फायर कर दिया है, वो मारे जा रहे हैं हमारे। हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैं, चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस 2.5 फ्रंट वॉर इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं, वो नहीं है। ये सच तो ये है, चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है। चाइनीज आर्मर पियर्सिंग automatic weapon rounds, Chinese radio sets which are very sophisticated, ठीक है, Chinese drones, and China जो एलओसी इंडिया के साथ पाकिस्तान की लगती है उस पर ये मदद कर रहे हैं इन बिल्डिंग अप डिफेंसेस एंड गेटिंग द मोर टेक्नोलॉजी से, जैसे ऑप्टिक फाइबर ले कर रहे हैं। जो 155 मिलीमीटर हॉबिट्सर है, बड़ी पावरफुल वेपन है आर्टिलरी फायरिंग में, वो पाकिस्तान को इन्होंने दी है अलॉन्ग द एलसी, वो लगाई इन्हें डिप्लॉय करी हुई है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का आर्टिलरी का जो बैलेंस है वो इक्वलाइज कर रहे हैं, राइट। फिर जो पाकिस्तानी डिफेंसेस है ऑन एलओसी उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड दैट इज एंड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल भी पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्रीज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट कमांड्स। सो पाकिस्तानी ऑफिसर्स चाइना में गए हुए हैं ऑन डेपुटेशन, वो चाइनीज मिलिट्री कमीशन में बैठे हैं। चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो इंडिया के खिलाफ बैठा हुआ है उसके अंदर बैठे हुए हैं। सो इनकी लेवल ऑफ सिनर्जी इंक्रीज कर रही है एट द स्ट्रेटेजिक एंड द ऑपरेशनल लेवल्स। टैक्टिकल लेवल पर पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है, कन्वेंशनल लेवल पर चाइना इंडिया पर मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है ऑन एलएसी। तो ये एक किस्म की 2.5 फ्रंट वॉर की जो सिचुएशन प्रेशर जो हुआ है उसका वो बिल्ड कर रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है हमारी मिलिट्री के लिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए? सॉल्यूशन बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखनी है कि वी हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस इज नॉट वर्किंग। उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी है। सो वी आर बैक टू कन्वेंशनल। सो वही लेसन ऑफ हिस्ट्री यही आ रहा है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग डज नॉट प्रिवेंट कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो टू टैकल कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग यू हैव टू बिल्ड मिलिट्री पावर। सो हमारी 2 एक्टिव मिलिट्री लाइंस हैं विद पाकिस्तान, फ्रॉम जम्मू बॉर्डर लद्दाख तक जाके, उसके बाद चाइना के साथ शुरू हो जाता है, वो भूटान तक जाती है मिलिट्री लाइन, ऑल अक्रॉस आवर माउंटेन्स। तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? इसको हमने टैकल करना है बाय बिल्डिंग मिलिट्री पावर। उसके लिए हमें बजट चाहिए, बजट हम देने को तैयार नहीं है। 1.5% ऑफ जीडीपी इज द डिफेंस बजट।
और उसमें से बहुत बड़ा जो हिस्सा है बजट का, डिफेंस बजट का, वो सैलरीज एंड पेंशन में जा रहा है। सर सैलरी पेंशन को दो तो परसेंटेज बढ़ेगा। अगर आप 2.5% खर्च करना लग जाओगे तो परसेंटेज तो अपने आप ही कम आ जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम इज हम खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं। हम एलोकेट ही नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से 10 साल से उसी पे स्टक है, 1.5। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये गवर्नमेंट जो है ये ज्यादा रिलाई कर रही है ऑन डिप्लोमेसी टू कीप द बॉर्डर्स क्वाइट एज फार एज दे कैन डू एंड नॉट टेक अ कन्फ्रंटेशन विद दी पाकिस्तान एंड चाइना। अब यही है ना, हम पाकिस्तान और चाइना से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाह रहे, हम उनसे डिप्लोमेसी से डील कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे, अगर चाइना प्रोवोक कर रहा है तो हम चुप बैठे हैं। हमने बफर जोन बना लिए हैं LAC पर, बफर जोन चल रहा है, हम अब क्यों नहीं कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक्स? क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मतलब चाइना वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट रेडी बेसिकली। वी डोंट हैव द मिलिट्री पावर टू फेस 2.5 फ्रंट वॉर। तो ये बिल्डअप कैसे होगा? लाइक कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो पहले तो बजट, पैसे ज्यादा, मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर, इन ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स, कन्वेंशनल एक्विजिशंस, मोर। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कितने घट हो गए? 36 रफाले लिए तो उसके बाद नथिंग। तेजस अभी इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोटी मोटी बातें। वी आर डोंट हैव द मिलिट्री पावर और द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर टू टेक अ 2.5 फ्रंट वॉर फ्रंट इक्वली के चलो अगर तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं। वो नहीं है, ये सच तो ये है। चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि हम हमारी 56 इंच छाती है, ये है। सर ऑपरेशनली भी क्योंकि आपने काफ़ी ऑपरेशंस में आप गए हो फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ, आपको पता है ज्योग्राफी कैसे है जम्मू की। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में आपने एक तरीके से एज अ जर्नलिस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है। आपके हिसाब से क्या हम ऑपरेशनल मिस्टेक्स जम्मू में कर रहे हैं? क्योंकि बात हो रही है कि क्या हम एक आर्मी के जो नीचे वाले ट्रूप्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसी चक्कर में वो ज़्यादा ऑपरेशंस जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। देखो, पहला तो है कि बिकॉज आर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई है और एम्बेरसमेंट हो रही है कि एम्बुशेस में हमारे जवान मरी जा रहे हैं और ये टेररिस्ट कोई नहीं मर रहा, लाइक इक्का दुक्का। मतलब जो उनके एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या चाइना के साथ, मतलब हम 2 फ्रंट वॉर तो लड़ ही नहीं सकते, मतलब हम एक नेशन के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। तो बात ये है कि भाई जो इंडियन जो लोग हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तान को लेकर बातें करते रहते हैं, चाइना को लेकर के मतलब हम जो है 2 फ्रंट वॉर जो है वो लड़ सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तानी है वो कहते भी हैं कि इस तरह से नहीं हो सकता है। तो वो लेकिन बट होता है ना कि एक अपने दिल को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि जबकि आप किसी एक कंट्री को काउंटर नहीं कर सकते। अगर LOC को देखें या LAC को देखें तो आप किसी एक कंट्री को जो है वो काउंटर नहीं कर सकते हैं। चाइना बिल्कुल बॉर्डर पे आके बैठा हुआ है एंड पाकिस्तान जब भी आप थोड़ी सी भी उंगली करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो पूरा आगे से मौका दिखाता है। तो जो समझदार बंदा होगा, जिस तरह से मतलब ये मेजर साहब हैं या ऑफिसर हैं जो भी एनालिस्ट हैं जो अच्छे हैं, मतलब उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हम जो बेसिकली जो असल में जो बात है वो ये है कि हम लोग इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं। तो सारी से बात जो यही है कि भाई पाकिस्तान भी तो देखें आप, न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, तो इतना इजी नहीं है। अगर आप क्या सोचते हैं कि मतलब इंडियन को सोचे कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाएगा एंड पाकिस्तान जो है वो चुप करके बैठ जाएगा, भाई अगर आप हमला करेंगे तो आगे से जवाब भी आपको तगड़ा ही मिलेगा। पाकिस्तानी हम लोग कौन सा आराम से बैठे हुए, तगड़ा जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो होता है ना मतलब बेसिकली बात यही है कि जो जिनको पता है कि 2 फ्रंट वॉर जो है वो इजी नहीं है, आप किसी एक कंट्री के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हैं। चाइना इतना बड़ा कंट्री है एंड पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का हमेशा से एक एज रहा है, हम एयरफोर्स में भी इनसे आगे रहे हैं एंड हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स में भी हम लोग हमारे पास ज्यादा हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर जो होता है वो आर्मी का नंबर बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका जो है उसके पास मतलब इंडिया के हाफ में है आर्मी, 12-13 लाख आर्मी है। बट अगर क्या इंडिया उस पर हमला कर सकता है? नहीं, आप हमला नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको पता है उसकी पावर। इसी तरह से दूसरा कंट्री अगर उनकी आर्मी थोड़ी होती है, आपसे छोटी होती है, तो ये मत सोचो कि वो आप उनको काउंटर कर सकते हैं, भाई आगे से जवाब भी तगड़ा दे सकते हैं। तो बात यही है कि भाई जो इंडियन मीडिया वो कहता ही रहता है, आपको पता है पाकिस्तान के बारे में। तो बेसिकली तो बात यही है कि जो वॉर है वो उसका मतलब वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, तो बैठ के ही बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते लाइक एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।